ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेद स्वाध्याय का क्रम जो चल रहा है उसमें हम रात्रि में शयनकालीन मंत्रों पर विचार कर रहे हैं, जिसके आधार पर आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे कि बुरे स्वप्नों से हम कैसे करके बचें। आज का विषय रहेगा बुरे स्वप्नों से बचने के उपाय। तो देखिए, अगर बुरे स्वप्नों से बचना चाहते हैं तो महर्षि स्वामी दयानंद वो क्या कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना एक काम। अगर बुरे स्वप्नों से बचना चाहते हैं तो पहला क्या कहा उन्होंने? परमेश्वर की उपासना करें, एक। दूसरा, सुंदर विचार माने सुविचार मन में रखें, कुविचार कभी मन में नहीं लाए। तो ईश्वर की उपासना करें, एक। सुंदर विचार मन में लाएं, दो। फिर विद्या और सत्संग से अपने अंतःकरण को अधर्म आचरण से निवृत्त कर धर्म के आचरण में प्रवृत्त करें। तो विद्या और सत्संग का पहला तो क्या करें? ईश्वर की उपासना करें, एक। दूसरा, मन में सुंदर विचार लाएं, दो। और तीसरा, विद्या और सत्संग का अनुष्ठान करें, माने विद्या पढ़ें, विद्याभ्यास करें और सत्संग भी करें, संतों का संग करें, सत्संगति करें, ठीक है ना। और इसके द्वारा फिर क्या करें? अंतःकरण को अधर्म आचरण से पृथक करें। न तो शरीर से कोई अधर्म हो, न वाणी से और न मन से। तो अंतःकरण को भी अधर्म आचरण से पृथक रखें और सदैव धर्म के आचरण में मन से, वाणी से, शरीर से युक्त रहें। ये उपाय है बुरे विचार से बचने के लिए। ये महर्षि स्वामी दयानंद के अनुसार ये हम समझ सकते हैं, ठीक है जी। ये तो लिखते हैं स्वामी जी इस मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं। मंत्र क्या है देखो। ओम येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे किन्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यहाँ पर जो शब्द है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, बस इसी का ही सब ये व्याख्यान है। तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, जो मेरा मन है वह शिव संकल्प वाला हो। शिव माने कल्याणकारी, कल्याणकारी विचार वाला मेरा मन हो। उसी की व्याख्या में स्वामी जी लिखे सुंदर विचार और अंतःकरण को अधर्माचरण से पृथक करें, धर्माचरण से युक्त करें। यही तो है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और विद्या और सत्संग का अनुष्ठान करें। ये सभी तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु के अंतर्गत आएगा। तो मंत्र में कहा देखो कि हे परमेश्वर अर्थात हे परमपिता परमात्मा, जब आपके संग से देखो बुरे स्वप्न से बचना चाहते हैं तो ईश्वर का संग करें, अथवा विद्वान भी कहा है, विद्वानों का संग करें। इसलिए स्वामी जी ने इसके भावार्थ में लिखा है विद्या और सत्संग।
तो विद्वानों का संग करेंगे तो विद्या की प्राप्ति होगी, परमेश्वर का संग करेंगे तो विद्या की प्राप्ति होगी, तत्वज्ञान बढ़ेगा। तो हे ईश्वर, हे विद्वान, आपके संग से ये न जिस अपसह मना सदा कर्म धर्मनिष्ठ, सदा कर्म धर्मनिष्ठ, अपह माने कर्म, देखो अपह क्या होता है, अपह माने कर्म और अपसह माने कर्तव्यनिष्ठ धार्मिक व्यक्ति। यहाँ पर जो कहा है सदा कर्म धर्मनिष्ठ, अपने धर्म में आरूढ़ रहते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपसह कहलाते हैं। तो अपह माने कर्म, जो सदैव सतत शुद्ध आचरण में रत रहते हैं, मग्न रहते हैं, वे अपसह। ऐसे जो अपसह कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, धीर हैं। तो देखो ये एक अर्थ ये दिया, अपसह माने कर्मनिष्ठ व्यक्ति, और अपह माने कर्म क्यों हुआ, अपह इति कर्म नाम, ये घंटी में आता है, अपह कर्म नाम, लिख लो, अपह कर्म नाम, अप माने कर्म, क्यों, तो कहा आप्यते सुखम ये न तद अपह, आप्यते सुखम ये न तद अपह, जो हमको सुख प्रदान करता है वो तो अपह है, तो सुख कौन देगा, कर्म, कर्म करेंगे तब तो सुख मिलेगा, और क्या कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, जिसका जो कर्तव्य कर्म है वो कर्म करेगा, विद्यार्थी है वो पढ़ेगा, ठीक है ना जी, उसका ये कर्तव्य कर्म है, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो ऐसा जो कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी है अपने कर्म पर ईमानदारी पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक, सच्चाई के साथ में, पुरुषार्थ के साथ में आरूढ़ रहेगा, उसको सुख मिलेगा। तो कर्म देखो यहाँ आया है, वो कर्मनिष्ठ बने, कर्म को बढ़िया बनाए, और कर्म को बढ़िया बनाने के लिए जो मंत्र में आया था, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन को बढ़िया बनाए। अगर बुरे स्वप्न से बचना चाहते हैं तो पहले मन को पवित्र करें, फिर वाणी को पवित्र करें, फिर आचरण व्यवहार को पवित्र करें, तो बुरे विचारों से बच पाएंगे, बुरे स्वप्नों से फिर बच पाएंगे। देखो ये नियम है, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, जो मन से आप विचार करते हैं उसी के अनुरूप ही बोलते हैं। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, और यत वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, जैसा वो बोलता है वैसा ही कर्म करता है, सीधी बात है। और यत कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, सीधी बात है। तो ये दिन भर हम जो कर्म करते हैं ना जी, इसी का ही सब चक्कर चलता रहता है मन में, और स्वप्न के रूप में वही तो आता है। कोई दिन भर ईश्वर का जप करे, स्वाध्याय करे, सत्संग करे, पढ़े पढ़ाए, सेवा परोपकार में मग्न रहे, तो उसके अंदर ऐसे विचार आएंगे और स्वप्न भी ऐसे आएंगे। कोई दिन भर जप करता है तो स्वप्न में भी वो जप करते रहता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। जप में ध्यान चलता रहता है हमारा, कई बार ऐसे स्वप्न आए कि जप में ध्यान चल रहा है, स्वप्न चल रहे हैं, स्वप्न में जप चल रहा है। कई बार पढ़ाते हैं, उपदेश करते हैं, स्वप्न में उपदेश कर रहे हैं। और जब बचपन में था देखो, तो उस समय 1 रुपये का सिक्का बहुत होता था, 1 रुपया सिक्का उसमें बहुत होता था। तो एक मेरी मामी जी थी, जो जाता था मामा जी के यहाँ, तो 1 रुपया सिक्का मुझे वो देती थी। बस जब भी जाऊँ 1 सिक्का दे, उसको मैं इकट्ठा करता, गुल्लक भरता, गुल्लक होता है ना जी इकट्ठा करने का, तो इकट्ठा करते करते भरने लगा। अब फिर और कोई दादियाँ मिल गई, और कोई मिल गई, वही दे दिया सिक्का, तो मैं सिक्का को खर्च नहीं करता था, रखता था। तो ऐसा हो गया, भरते भरते बहुत पर्याप्त वो इकट्ठा हो गया, तो मन में आया हाँ ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है। तो फिर सपने में एक दिन ऐसा, अभी तो मुझे वो सपने याद है, सपने में देखा मैंने कि कई सिक्के पड़े हुए हैं और उसको मैं उठा रहा हूँ, खूब वाह वाह इतना सिक्का मुझे मिल गया, आज तो पूरा पूरा गुल्लक भर जाएगा। मैंने सिक्का को इकट्ठा करने का देखो शौक,
इसको बोलते हैं हॉबी, कॉइन कलेक्टिंग बोलते हैं ना, हॉबी, ये भी एक हॉबी होता है। सिक्का खर्च नहीं करूँगा, नोट खर्चा करूँगा, और 50 पैसा 25 पैसा उस जमाने में मिलता था, 8 आना 4 आना, ये खर्चा करूँगा, 10 पैसा 5 पैसा खर्चा करूँगा, सिक्का खर्चा नहीं करना है। ठीक है जी। तो ये स्वप्न में भी मैं सिक्का इकट्ठा करता था, स्वप्न में। बचपन की मेरे ये थी कि खर्चा फालतू नहीं करना है। तो जो आपके मन में घूमते रहेगा ना जी, स्वप्न में भी आता है। कोई कामुक व्यक्ति है, वो बार बार मन में काम वासना लाएगा, तो कामुक विचार मन में आएंगे उसके, बुरा स्वप्न वो देखेगा, फिर वो बुरा काम करेगा स्वप्न में। कोई व्यापारी है, कपड़ा का व्यापार करता है, दिन भर दुकान में रहता है, तो हमारे गुरु जी बोलते थे ऐसे व्यापारी होते हैं, रात को अपने कपड़ा फाड़ देते हैं, लो ये इतना रुपया भाव है, अपना कपड़ा फाड़ दिया, बेच दिया। तो स्वप्न में भी कपड़ा फाड़ देता है, बताओ। तो दिन भर जो भी व्यक्ति विचारता है, सोचता है, बोलता है, व्यवहार करता है, वही स्वप्न में परिणत हो जाता है। संस्कार के आधार पर स्वप्न आते हैं, इसलिए संस्कार को बढ़िया बनाओ, तो विचार भी बढ़िया होंगे और स्वप्न भी बढ़िया होगा। और ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं ना, ये इस मंत्र को उतारो, जीवन में उतारो। जिसमें हम यहाँ पर कहा है कि ये न कर्मान्य पशो मनीषिण, मनीषी बनो। मनीषी माने मन का दमन करने वाले, वो मनीषी कहते हैं, जो मन के स्वामी होते हैं। मनीषी मन के स्वामी, मन का दमन करने वाले, चिंतन मनन करने वाले, मन में ईश्वर को बसाने वाले, वो मनीषी कहलाते हैं। और धीरा, ध्यान करने वाले। अगर बुरे स्वप्न से बचना चाहते हैं तो ध्यान करने वाले बने, मन का दमन करने वाले बने, कर्तव्य निष्ठ बने, सत्कर्म में आरूढ़ होने वाले बने। और आगे आता है यज्ञ कर्म में संयुक्त होवे। देखो फिर आता है विदथेषु, विज्ञान संबंधी युद्ध आदि व्यवहार में भी। विदथ का अर्थ होता है युद्ध भी, विदथ माने यज्ञ भी, और विदथ माने होता है वैदिक कर्म भी। विदथेषु विद जाने, तो विदथानी वेदनानी, विद्या वेदन, जिससे अनुभूति होती है, कुछ जानते हैं, वो विदथ है। जिससे कुछ प्राप्ति होती है, कुछ आपको लाभ होता है, वो विदथ है। युद्ध में प्राप्ति होती है ना भाई, कुछ लाभ होता है, यज्ञ में प्राप्ति होती है, लाभ होता है। तो विदथ माने यज्ञ भी, विदथ माने युद्ध भी, और विदथ माने वेद का स्वाध्याय भी। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मन को इस ज्ञान प्राप्ति में लगाए रखें। यहाँ पर विदथ माने लेंगे ज्ञान प्राप्ति। और परियज्ञ आ गया तो यज्ञ कर्म में, अग्निहोत्र में, परोपकार में, प्रत्येक जो परोपकार कर्म है वो यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ में और वेद के ज्ञान को बढ़ाने में अब युक्त रहे। तो ऐसे कर्माणि किण्वन्ति, देखो मनीषिण यज्ञ किण्वन्ति, यज्ञ में अपने को आरूढ़ करते हैं, और कर्माणि किण्वन्ति, ऐसे कर्म को करते हैं। ये न कर्माणि, और इन सब के क्या है, मूल में मन है, याद रखिए। पहले मन से इन सब का संपादन करते हैं। मन में विचारते हैं कि हाँ हवन में जाऊंगा, बैठूंगा हवन में, आज ये स्वाध्याय करूंगा, आज सत्संग में जाऊंगा, है ना। तो पहले मन से सब काम होता है। तो जिसके द्वारा, माने जिस मन के द्वारा ये कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उस मन को ऐसे ऐसे आप सत्कर्मों में युक्त करो, तो बुरे स्वप्नों से बच पाएंगे। और जो मन कैसा है, अपूर्वम, सर्वोत्तम गुण कर्म वाला है, अपूर्व है, अद्भुत है, बहुत शीघ्रता से काम करने वाला है। प्रजानाम, प्रजाओं के, अंतः हृदय में, यक्षम, पूजनीय होकर के विद्यमान है। देखो मन भी पूजनीय है। और यहाँ पर कहा यद अपूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम, जो अंतःकरण में विद्यमान है, जो मन, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, वो जो मेरा मन है शिव संकल्प वाला हो, सुंदर संकल्प वाला हो, श्रेष्ठ संकल्प वाला हो। ठीक है जी। व्रत से, संकल्प से युक्त हो, तो आप बुरे स्वप्नों से बच पाएंगे। तो बुरे स्वप्नों से बचने के कई उपाय बता दिए।
एक तो ईश्वर की उपासना करें, है ना, सुंदर विचार मन में लाएं, विद्या और सत्संग का अभ्यास करें, अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाएं, धर्माचरण में लगाएं। और जो यहाँ प्रया यज्ञ, तो यज्ञ भी दो प्रकार का होता है, योग यज्ञ जिसको बोलते हैं आत्मयज्ञ, यहाँ पर लिखते हैं स्वामी जी योग यज्ञ में। योग यज्ञ माने अष्टांग योग, तो अष्टांग योग में मन को संलग्न रखें और ये यज्ञ भी करें, दोनों यज्ञ करें। ये द्रव्य यज्ञ है, इसको बोलते हैं देव यज्ञ अथवा द्रव्य यज्ञ। तो आत्मयज्ञ और देव यज्ञ, योग यज्ञ और ये आत्मयज्ञ नहीं द्रव्य यज्ञ, दोनों यज्ञों में जो युक्त रहता है और विदथ माने जान विज्ञान को बढ़ाने में तत्पर रहता है, ठीक है ना जी। तो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान बढ़ाता है, आत्मिक ज्ञान विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान, शास्त्र ज्ञान विज्ञान, इसको जो बढ़ाने में लगा रहता है, पढ़ने में, पढ़ाने में, सत्संग में, ध्यान में, उपासना में, और अच्छी अच्छी योजना बनाता है पढ़ लिख कर, फिर अच्छा अच्छा काम करता है। जैसे अभी हम 101 कुंडी हवन करने वाला है 17 मार्च को, दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर रोहतक में, ये 17 मार्च को 101 कुंडी यज्ञ होगा। अब दिन भर तो पढ़ते पढ़ाते थे, बाकी दिनों में पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय, अभी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे विधिवत पाठ नहीं चल रहा है, लेकिन यज्ञ कार्य में इतना व्यस्त हो गए कि मन और कहीं जाता नहीं, आपने देखा होगा। इसी में लगे हवन कुंड बनाओ, सज्जा करो, तैयारी करो, सफाई शुद्धि, ये सब व्यवस्था प्रबंध। तो अगर ऐसे सत्कर्म में मन को लगा देंगे, यज्ञ कर्म में मन को लगा देंगे, तो मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं, ठीक है जी। ये उपाय है, मन को पढ़ने पढ़ाने में लगाओ, यज्ञ काम में लगाओ, जप ध्यान में लगाओ, परोपकार में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ, माने मन को मोड़ो, विषय भोगों से मन को मोड़ो और ईश्वरीय कार्यों में मन को लगाओ, तो बुरे स्वप्नों से बच पाएंगे। अपनी वृत्ति आध्यात्मिक बनाओ, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना, परमात्मा का भजन, इससे मन को ओतप्रोत करो, तो देखो बुरे स्वप्न आपको कभी नहीं आएंगे। तो मन में अनन्य भक्ति उत्पन्न करो, ईश्वर की अनन्य भक्ति उत्पन्न करो। रोज रात को सोने के पहले ये 6 मंत्र होते हैं, कल एक मंत्र पढ़े थे, दूसरा मंत्र है, ये शयनकालीन मंत्र है, तो इनका उच्चारण करना चाहिए। 6 मंत्र हैं, सब में आता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिसको अधिक नहीं पता है कितना ही पढ़े, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार पढ़े और फिर गायत्री मंत्र जप करें। गायत्री मंत्र का जप करते करते ही सो जाए। सोते समय कभी मन में अनिष्ट विचार नहीं लाए, ठीक है जी, बुरा विचार न लाए मन में कभी, तो स्वप्न बुरे नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से मन को बुरे विचारों से हटाए और विद्या में, सत्संग में लगाए, ज्ञान को प्राप्त करने कराने में अर्थात पढ़ने पढ़ाने में मन को लगाए और अपने कर्म में आरूढ़ रहे, कर्तव्य कर्म में। ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचर्य के पालन में, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सेवा, परोपकार, इसमें मन को संयुक्त करे। तो इस प्रकार करेगा तो बुरे विचार से बच जाएगा और बुरे स्वप्नों से भी बच जाएगा। और एक बात, कुसंग से दूर रहे, गलत खान पान से दूर रहे, नशा पान से दूर रहे, ये भी बुरे स्वप्न के लाने में सहयोगी कारक हैं। अगर कुसंग करेंगे, खराब जगह में जाएंगे, खराब चीज़ पढ़ेंगे, अश्लील दृश्य देखेंगे, अश्लील बातें करेंगे, तो फिर ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाएगा, बुरे स्वप्न भी आएंगे। और ऐसे ही कोई बार बच्चे ऐसे होते हैं, पहले रहता हॉरर शो, माने डरावने सीरियल, भयानक भयानक है, टीवी में आते थे पहले, वो देखेंगे, रात को डरेंगे फिर, ठीक है जी। तो ऐसे शो नहीं देखने चाहिए। अभी ट्रेन में आ रहा था, मैं गया था भुवनेश्वर,
तो एक माँ छोटे बच्चों को बोली थी, ये भूत आएगा भूत, ओ कांच को हाथ धो, पंजा आ रहा है, पंजा आप पकड़ लेगा। ऐसे ही मारे थे ना जी, तो क्लास लगा था। उधर देखो भी, देखो हाथ आ रहा है, देखो हाथ आ रहा है, ऐसे पकड़ लेगा, भूत पकड़ लेगा। अब बच्चा डरेगा फिर वो। 4-5 साल के बच्चों को ऐसे सिखाएंगे, 3 साल बच्चे को कि भूत पकड़ लेगा, तो डरेगा ना भाई। तो सपने में भी उसको भूत फिर आते हैं, फिर सपने में उसको भूत फिर आते हैं, फिर कल्पना से। तो इसलिए से बच्चों को डराने नहीं चाहिए। तो न तो डरावना दृश्य देखें, न कोई अश्लील दृश्य देखें, न कोई ऐसी चर्चा करें। अभी तो मन को हमेशा धर्म से ओतप्रोत रखें, ईश्वर भक्ति से, स्वाध्याय से, सत्संग से ओतप्रोत रखें। और हमेशा जहाँ तक हो सके, जो यहाँ पर मंत्र में आया है कि वो जो मन है, याद रखिए, शीघ्रता से काम करने वाला है। तो इस मन को हमेशा अपने वश में रखें। जो पहले भी हमने पढ़े थे, मनीषी बने, मनीषी, मन का दमन करने वाले बने। तो इस प्रकार मन के स्वामी बन जाएंगे तो बुरे विचारों से बच जाएंगे और बुरे स्वप्नों से भी बच जाएंगे। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।